प्रधानमंत्री मोदी सर इन सब का नकाब यूं ही नहीं उतार रहे हैं। आज वो छत्तीसगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ के बाद वो गोरखपुर पहुंचे, गोरखपुर के पास मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, उसके बाद गोरखपुर और फिर वाराणसी। सुबह में उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की, प्राइम मिनिस्टर की तमाम चीजें दिखाई देती है। आज जो तस्वीर वाराणसी और गोरखपुर से आई उसने खुद प्रधानमंत्री ने भी साझा किया है। बारिश जब लोग फूल बरसा रहे हैं, कहां कहां से किन किन घरों से, और ये कुछ तो खास समुदाय के लोग भी हैं और इकट्ठा की हुई भीड़ नहीं है। पूरे लोगों ने लाइन में लग के गोरखपुर का ये नजारा था। यह भी दिखाई दिया कि किस तरह से बारिश के समय में भी लोग थे, वो दूसरा फ्रेम है, लेकिन ये अद्भुत नजारा खुद प्रधानमंत्री ने साझा किया है। तो चंदू चाचा कुछ भी कर ले, लेकिन ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ की जनता के प्रति सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ले, लेकिन ये तस्वीर बताती है। और उससे भी खास जो हमने देखा कि जो जब बारिश हो रही थी उस समय की तस्वीर मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने साझा किया है, और वो एक एक फ्रेम है। और कल जो प्रधानमंत्री ने खुद साझा किया था, ये इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा कि मैं साझा करूं आपसे। ये डर के बारे में जो उन्होंने कहा था, तो कुछ क्रिएटिव लोग ये डर अच्छा है। जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको कानून का डर होना चाहिए। जो नीति विरुद्ध काम करते हैं उनको नेक और नियत का डर होना चाहिए। और इसलिए ये डर अच्छा है, और ये डर अच्छे के लिए है, और ये डर अच्छों के लिए है। ये गठबंधन पराजय के भय से पैदा हो, देश की भलाई के लिए पैदा नहीं हुआ है। झुंड बना के चलो, झुंड बना के चलो, मुझे कोई शर्म नहीं बता। ये सब झुंड बना के चल रहे हैं और ये झुंड इनका दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ मतवाला जो है वो अपना कर्मयोग में कर्म कर रहा है। गोरखपुर से जो तस्वीरें आई हैं, और इधर जो अफरा तफरी मची हुई है, डेट नहीं फिक्स हो पा रहे हैं कि ये लुटेरे कहाँ मिलेंगे। नहीं मनीष जी, मैंने ट्वीट देखा नहीं था, अब इसको देखूंगा। लेकिन दर्शकों से बता दूं कि आज इसी परिवार को जो लालू कल परसों बता रहा था, मैं बड़ा फिट कर दूंगा और मोदी को फिट कर दूंगा और मोदी 2024 में चला जाएगा, आज बिना नाम लिए इस आदमी को उन्होंने पूरी तरह से निर्वस्त्र किया है। आज मनीष जी जब वो वंदे भारत करने के बाद जो बनारस में बोल रहे थे, तो उन्होंने एक तथ्य बोला, और दर्शक हम लोग 2 एपिसोड कर चुके, एक तो पूरा रेल पे ही किया था, तो अगर मुझको आज बड़ी प्रसन्नता हुई तो उसमें से एक तथ्य जो हम लोगों ने अक्टूबर में कहा था, आज उसको प्रधानमंत्री ने बड़ी प्रमुखता से बनारस में बोला कि ये 50 साल पहले राजधानी एक्सप्रेस चलाई, फिर 35 साल पहले शताब्दी एक्सप्रेस चलाई, कुल मिला के ये 45-50 लाइनों पर चला पाए, और 4 साल में 25 मार्गों पे वंदे भारत चल रही है। हम लोग का एपिसोड देखा होगा तो हम लोग इसको बहुत पहले से कहते रहे हैं। एक ये था, और एक और मनीष जी, वो भी दर्शक अपना देखेंगे तो उस तथ्य का भी मैंने जिक्र किया था। आज प्रधानमंत्री ने उसको जरा दूसरे तरीके से कहा, और उसके बाद ये लालू पूरी तरह से बेनकाब हो गया कि किस तरह से भ्रष्टाचार करके रेलवे को लूटा गया। उन्होंने मनीष जी डेडिकेटेड फ्रेटवे का जिक्र किया, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेटवे का। उन्होंने कहा कि 2006 में ये शुरुआत हुई थी और 2014 तक 1 किलोमीटर लाइन भी नहीं बिछाई गई थी। ये जरा समझिए। तो मैं आपको बताता हूं कि 2005 या 6 में 63,000 करोड़ रुपए अलग अलग परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे, और उनमें से एक भी परियोजना शुरू नहीं हुई थी। पूरी होना तो छोड़ दीजिए, शुरू नहीं हुई थी। और वो 63,000 करोड़ रुपए कहाँ गए किसी को नहीं मालूम था। ये 2014 में की स्थिति थी। तो उनमें से एक उदाहरण आज प्रधानमंत्री ने दिया कि 2006 में इन्होंने घोषणा कर दी थी कांग्रेसियों ने, और वो आज की तारीख में 2014 तक 1 किलोमीटर लाइन भी नहीं बिछी थी। और उसके बाद अब वो समझिए अगले 2 साल के अंदर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 2800 या 3000 किलोमीटर का पूरा फ्रेटवे है। और वो हम खासकर रेल का जो संचालन होता है रेलगाड़ियों का, उसमें यात्री गाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मालगाड़ियां बिल्कुल अलग ट्रैक पर चलेंगी हिंदुस्तान में जो प्रमुख रेल मार्ग है। तो ये बहुत बड़ी सुविधा होगी।
जो काम 1947 के आजादी मिलने के बाद शुरू कर देना चाहिए था, वो 2014 तक इन्होंने 1 किलोमीटर भी नहीं किया था। नरेंद्र मोदी वो 3000 किलोमीटर का पूरा ट्रैक तैयार करवा रहे हैं। समझिए डबल है वो, डबल लाइन ट्रैक है। तो ये एक अलग मामला है। तो आज मोदी ने धोया, और मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी की भोपाल से जो उस दिन शुरुआत हुई थी, और आज उन्होंने जिस तरह से गिनवाया है, और जिस अंदाज में गिनवाया है, जिस तरह से इनके परिवारवाद को नकाब नोची है, वो अद्भुत है। ये मेरे ख्याल से बनारस का रेलवे स्टेशन आप दिखा रहे हैं। गोरखपुर का सर, गोरखपुर। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये ट्वीट किया था कि ऐसा हो जाएगा गोरखपुर का स्टेशन। मतलब देश में अभी कोई, और हर जगह का देखिए कि कैसे जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे वाराणसी में जो है गर्भगृह कैसा कर लिया, हर स्टेशन कैसे सनातन की तरफ बढ़ रहा है वो देखने की जरूरत है। अयोध्या में जो स्टेशन है वो राम मंदिर की तरह है, और जो ये गोरखपुर का स्टेशन है वो देखिए कि एकदम से बाबा गोरखनाथ का मंदिर है, और जो वाराणसी का स्टेशन तैयार हो रहा है वो एकदम भोलेनाथ का। तो भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है, ये कोई धर्म में नहीं रंगा जा रहा है, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान है। आप देखेंगे कि जो कई सारे जो स्टेशन है सर, मस्जिद की तरह। लखनऊ का स्टेशन आपका कैसा लगता है? आपके लखनऊ का जो स्टेशन है वो क्या है सर? एकदम मस्जिद की तरह लगता है। नहीं, मस्जिद नहीं बनी जी, उसका बताता हूँ, वो बदल जाएगा आपकी स्वरूप उसका। मस्जिद नहीं, लेकिन वो शतरंज के, वो ऊपर से अगर आप उसको हवाई जहाज से देखिए या ड्रोन का फोटो देखिए तो लगता है जैसे शतरंज बिछी हुई है। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मस्जिद नहीं, लेकिन वो नवाबों से जोड़ के उसको शतरंज की तरह बनाया गया था। वो ब्रिटिश काल का है। इन्होंने कांग्रेसियों ने उसमें ना एक ईंट हटाई ना एक ईंट जोड़ी, वो जैसा मिल गया था खैरात में वही अंग्रेजों का ढूंढते रहे। अब उसका काम शुरू हुआ है, बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर हो रहा है, और संभवतः साल 1.5 साल में लखनऊ का स्टेशन बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो भी देश में चर्चित होगा। और बिल्कुल। और अभी मैं वाराणसी गया हुआ था तो मुझे एक ऑटो रिक्शा वाले ने, जब मैं स्टेशन आ रहा था, उन्होंने कहा 1 साल बाद यदि आप आएंगे तो कायाकल्प होगा बनारस का। आज प्राइम मिनिस्टर ने वही कहा कि बनारस कैसे बदल गया है, और सचमुच है। पिछले साल फरवरी में जब चुनाव हो रहा था उस समय बनारस गया हुआ था, और अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले गया था। 1 साल में कायाकल्प बनारस का जो देखा, वो आगे किस तरह से बदल रहा है वो देश देख रहा है। और जब ये शरारती तत्व उस रफ्तार को रोकना चाह रहे हैं जो 70-75 साल में नहीं हुआ, तो समझ में आता है कि साजिश क्या चीज है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन आज बहुत बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए भी दी गई है। तो खेल एकदम से इन षड्यंत्रकारियों का खत्म हो रहा है, और इस बात को समझिए कि भारत पूरी तरह से बदल रहा है।